एवरीवन, दिस इज कपिल कातिल योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराए जाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एसिडिक करैक्टर, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, क्रीशॉल। तो इस केस में आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एसिडिक करैक्टर को डालना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग यदि ऑर्डर की बात करें तो बच्चों एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, बेंजोइक एसिड का, क्योंकि ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो ये यहाँ पर हमने लिखा बेंजोइक एसिड, उसके बाद सेकेंड पोजिशन पे फिनॉल, थर्ड पे हमारे पास क्या रहेगा, क्रीशॉल। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन विद इक्वेशन। अब इक्वेशन को डिफाइन करना है आपने। पहली इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है। सेकंड हमारे पास है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीमर टीमन रिएक्शन की। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, कि व्हेन ए फिनॉल इज हीटेड विद ए क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड KOH, द फॉर्मेशन ऑफ ए सैलिसिल्डिहाइड। तो इस केस में क्या बनेगा, आपके पास सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। तो हमने फिनॉल ले लिया। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। इसमें आपने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 + 3 KOH। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर CHO ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड + 3 KCl + 3 मॉलिक्यूलों पे वाटर निकलेगा। अब इसका यदि IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या रहेगा बच्चों, 1 to 2 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, दिस इज ए बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, सैलिसिल्डिहाइड। सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है बच्चों वो है विलियम ईथर सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि व्हेन ए सोडियम इथोक्साइड इज ट्रीटेड विद ए मिथाइल आयोडाइड, तो मिथोक्सी इथेन एंड सोडियम आयोडाइड आर फॉर्म्ड। तो इस केस में क्या बनता है हमारे पास, मिथोक्सी इथेन एंड सोडियम आयोडाइड बनता है जब हम क्या लेके चलते हैं, सोडियम इथोक्साइड। उसको ट्रीट कराएंगे किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो देखिए इस केस में हमने क्या लिया, सोडियम इथोक्साइड, जिसको हम क्या लिखते हैं, C2H5ONA। सो दिस इज ए सोडियम एंड दिस इज ए इथोक्साइड, प्लस इसमें क्या डाल दिया आपने, मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास I और इधर से Na एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। तो C2H5O के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिथोक्सी, और दिस इज ए इथेन। तो ये हमारे पास बन गया मिथोक्सी इथेन + सोडियम आयोडाइड एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास कन्वर्जन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल कन्वर्ट टू टोलिन, और सेकंड हमारे पास है इथेनॉल कन्वर्ट टू इथेनॉल। अब जब हमने फिनॉल से क्या कन्वर्ट करना है, टोलिन कन्वर्ट करना है, तो इस केस में हमने क्या लेंगे बच्चों, फिनॉल। सबसे पहले फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, जिंक डस्ट डाल दिया। जैसे ही जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करते हैं तो OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगी, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर आपने फिर क्या डालना है, मिथाइल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। दिस इज ए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। जो मिथाइल ग्रुप है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन या टोलिन, प्लस HCl एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। फिनॉल कन्वर्ट टू टोलिन। सेकेंड हमारे पास है इथेनॉल टू इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या होता है हमारे पास, CH3CH2OH। इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं Cu573 केल्विन पर। तो ये डायरेक्टली अल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉल के अंदर। तो ये हमारे पास बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, CH3C+OH, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो दोनों कन्वर्जन आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, हाउ डू यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग, की कैसे आपने कन्वर्ट करना है। पहला हमारे पास है फिनॉल टू एनिशोल, सेकेंड रहेगा इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। सेकेंड हमारे पास है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की आपने मैकेनिज्म लिखनी है और ये भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर हमारे पास है इथेनॉल के अंदर कंसनट्रेट H2SO4 डाला, टेम्परेचर 443 केल्विन। तो किस में कन्वर्ट हुआ ये, इथीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है इसके अंदर, कि वाई फिनॉल अंडरगोज ऑफ ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजली देन ऑफ ए बेंजीन। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिनॉल टू एनिशोल वाली रिएक्शन करेंगे। फिनॉल क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। एनिशोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3। अब इसके अंदर आपने पहला स्टेप क्या किया, एक्वस NaOH डाल दिया। तो यहाँ से हमारे पास H और इधर से OH वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाय प्रोडक्ट निकला,
ONA ग्रुप अटैच हो गया बेंजीन के ऊपर, तो ये बन गया हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड। इसके अंदर आपने एल्काइल हैलाइड डाल दिया या फिर CH3I डाल दिया, तो यहाँ से NaI एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा और ये मिथाइल ग्रुप इस C के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा फिनॉल कन्वर्ट टू एनिशॉल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन थी इथेनॉल कन्वर्ट टू प्रोपेन टू ऑल, अब वो कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है कि CH3CH2OH। अब हमने कन्वर्ट किसके अंदर करना है इसको, प्रोपेन टू ऑल के अंदर, तो ये हमारे पास है प्रोपेन टू ऑल। तो सबसे पहले बच्चों आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, Cu573 केल्विन, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट होगी, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, तो ये हमारे पास बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज ए इथेनॉल। अब इसके अंदर आपने पहला स्टेप क्या डालना है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट, जिसको हम लेके चलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेकंड में हाइड्रोलिसिस करोगे तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो थी मैकेनिज्म बच्चों, मैकेनिज्म कौन सी थी, इस रिएक्शन की इथेनॉल से इथीन कन्वर्ट करना है। तो इथेनॉल आपने लिख दिया यहाँ पर CH3CH2OH, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, टेम्परेचर 443 केल्विन, तो किस में कन्वर्ट हो गए, इथीन के अंदर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस में देखिए आपने इसकी जो पहली मैकेनिज्म हमारे पास रहने वाली है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसके अंदर, प्रोटीनेशन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इथेनॉल, इसमें आपने H पॉजिटिव आयंस डालने हैं या फिर हाइड्रोनियम आयंस डालने हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस है उस पर कौन अटैक करेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर डोनर एटम्स होते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3CH2 और ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो गया जो प्रोटॉन था, और ये एक H ऑलरेडी पहले ही था और इसके ऊपर चार्ज किया गया पॉजिटिव, और वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसके रूप में, बेसिकली बच्चों कार्बोकैटायन के रूप में। अब यहाँ से CH3CH2 और यहाँ से इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी, वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, तो ये हमारे पास बन गया कार्बोकैटायन CH3CH2 पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकैटायन हमारे पास बन के आया, यहीं पर हमने कार्बोकैटायन लिखा। अब जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप था उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, जो नेक्स्ट वाला कार्बन हमारे पास हुआ बीटा, तो बीटा से हम किसको रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन को। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा के बीच में फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकल गया, हाइड्रोनियम आयंस। तो ये मैकेनिज्म आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था बेसिकली बच्चों कि जो फिनॉल है वो अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली कर देता है एज कंपैरिजन ऑफ ए बेंजीन से। तो उसका आंसर आपने क्या लिखना है कि बिकॉज OH ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसे बोलते हैं, एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को, कि देयरफॉर इट अंडरगोज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडली देन ऑफ ए बेंजीन ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट। तो मेन रीजन इसका यही है कि प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। जो OH ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो एक्टिवेट कर देता है किसको, बेंजीन रिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी के अंदर कि अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए मोर स्टीम वोलेटाइल देन ऑफ ए पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इस केस में ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है बच्चों। तो देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर स्टीम वोलेटाइल होता है एज कंपैरिजन किसके साथ, पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ यदि कंपैरिजन करते हैं। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए स्टीम वोलेटाइल बिकॉज ऑफ ए वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वेयर इज ए पैरानाइट्रोफिनॉल इज एसोसिएटेड विद ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टीम वोलेटाइल। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होती है, वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इन केस ऑफ ए पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए जो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो मोर स्टीम वोलेटाइल है एज कंपेरिजन ऑफ ए पैरानाइट्रोफिनॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन यू ऑब्टेन फ्रॉम ए फिनॉल टू क्यूमीन एंड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डाई नाइट्रेशन ऑफ ए 3-मिथाइल फिनॉल। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं वन उसके अंदर ही, कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑफ ए कोल्बे रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाना है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए हमारे पास क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH और CH3 2 मिथाइल ग्रुप,
इसके अंदर पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, एरियल पार्ट ऑफ ए ऑक्सीडेशन, जिसको हम फर्दर हीट करते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ पर अटैच होगी, इस कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के ऊपर C, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन अटैच हो गई बच्चों। बाकी सारा सेम रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास OH ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होगा, और यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप बाहर निकलेगा एज ए एसीटोन के रूप में। तो ये पहली हमारे पास कन्वर्जन है। सेकंड, इसने बोला है कि भाई बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है, हमारे पास बेंजीन के ऊपर SO3H, इसमें हमने पहला स्टेप क्या डाल दिया, एक्वस NaOH। तो यहाँ से बेसिकली बच्चों H और इधर से OH ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और Na ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, SO3Na के साथ। तो ये हमारे पास बन गया सोडियम, और दिस इज ए बेंजीन सल्फोनेट। अब इसकी फर्दर जो रिएक्शन आपने करनी है, एक्वस NaOH, इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस फ्यूज कर देंगे, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बनेगा, फिनॉल प्लस क्या निकल जाएगा, सोडियम सल्फाइड निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास थी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपने क्या बनाना है, फिनॉल। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, इसमें वार्म वाटर डालते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बनेगा, फिनॉल, और N2 और प्लस HCl एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर था, जो बी पार्ट है। बी पार्ट में हमने करना था 3 मिथाइल फिनॉल की नाइट्रेशन। अब ये हमारे पास है 3 मिथाइल फिनॉल। तो देखिए बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है और यहाँ पर CH3, तो यहाँ नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो 3 पे हमारे पास मिथाइल, दिस इज ए फिनॉल। अब इसकी नाइट्रेशन करनी है तो कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों, जो नाइट्रो की पोजीशन आएगी वो कहाँ पर हमारे पास नाइट्रो की पोजीशन आएगी इस केस के अंदर, एक बार तो पैरा पोजीशन पे आ जाएगी और एक बार कहाँ पर, ऑर्थो पे। +2 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकलेंगे तो हमारे पास ये बन गई नंबरिंग। यदि हम बात करते हैं 1 to 2 पे हमारे पास नाइट्रो, उसके बाद 4 पे नाइट्रो, तो 2 4 डाई नाइट्रो, और 5 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप, और इसके बाद ये फिन गया फिनॉल। सिंपल सी बात है ये 2 4 डाई, या फिर ऐसी कीजिए नंबरिंग इसकी आप कहाँ से करोगे, 1 2 पे हमारे पास नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, और 5 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग ऊपर से करनी है आपने 1 2 3 एंड दिस इज ए 4 एंड दिस इज ए 5। तो 2 4 डाई नाइट्रो 5 मिथाइल फिनॉल की फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी। नेक्स्ट उसमें पूछा गया था कि कोल्बे रिएक्शन लिखिए। तो कोल्बे रिएक्शन क्या होती है बच्चों, फिनॉल के अंदर आपने क्या डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में करोगे, एक्वस NaOH, 3 to 7 एटमॉस्फेरिक 400 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे CONa आ जाएगा, जिसको हम सोडियम सैलिसाइलेट बोलते हैं। इसके अंदर फर्दर HCl डालेंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है डाइल्यूट एसिड की फॉर्म में, तो हमारे पास बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट से IUPAC नोमेनक्लेचर हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये दे दिया CH3, और C के साथ एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप, और CH के साथ एक एल्कोहल ग्रुप है बच्चों, और यहाँ पर मिथाइल। अब इस केस में यदि हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हमारे पास कहाँ पर से स्टार्ट होगी बच्चों, यहाँ से 1 2 3 एंड दिस इज ए 4 एंड 5। तो स्टेट चेन हमारे पास क्या बनेगी, ये 5 कार्बन की बनेगी। तो हमारे पास इसके अंदर 3 पे क्या क्या है, 3 पे डाई मिथाइल है, तो 3 3 डाई मिथाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया, पेंट, और पेंट पे 2 पे क्या पड़ा है, एल्कोहल ग्रुप। तो हमने लिखा आंसर के रूप में नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 एंड दिस इज ए 4 एंड 5th कार्बन, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। तो हमारे पास बन गया 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप, 3 3 डाई मिथाइल, पेंट 2 ऑल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को आपने कंप्लीट करना है, और ये कंप्लीट करने एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको दे दिया साइक्लोहेक्सेनोन के रूप में, तो यहाँ पर बेंजीन नहीं है ये, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप आ गया, और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें आपने क्या डाला, सोडियम बोरोन हाइड्राइड डाल दिया, तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो इस केस में बेसिकली यदि बच्चों बात करते हैं, ये ग्रुप सेम एज इट इज रहेगा, जस्ट ओनली यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा ऊपर OH ग्रुप, बाकी सारा एज इट इज सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है, इसके अंदर बेंजीन के साथ क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो इस केस में भी क्या होगा, हमारे पास यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी,
और जो H पॉजिटिव पार्ट है वो इसके साथ अटैच होगा और OH वाला किसके साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH और इसके ऊपर OH पार्ट ऐड हुआ और जो H वाला पार्ट था वो किसके साथ गया, इस CH2 के साथ। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बनके तैयार हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इथोक्सी हमारे पास क्या दे दिया, बेंजीन। इसके अंदर HI ऐड करना है तो हमारे पास I किसके साथ जाएगा, इथाइल ग्रुप के साथ, और जो H है वो किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये फिनॉल बनेगा प्लस क्या निकल गया, इथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द मेन प्रोडक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन ही हमारे पास यहाँ पर दे दी बच्चों, CH3 और C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप O और CH3, ये ट्रसरी फॉर्म है हमारे पास। तो ट्रसरी के साथ बेसिकली बच्चों I ग्रुप जाएगा यहाँ पर मोर नंबर के साथ, जहाँ पर मोर एल्काइल ग्रुप हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया ये I कहाँ पर अटैच हुआ, इस कार्बन के साथ, और लेस कार्बन के साथ क्या जाएगा इस केस के अंदर, हाइड्रोजन। तो ये मिथेनॉल निकलेगा और ये हमारे पास क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन रिएक्शन या फिर इसको कंप्लीट करना भी। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर पहला स्टेप हमारे पास क्या डालना है, डाइबोरेन, और इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन परऑक्साइड OH नेगेटिव। तो इसमें डायरेक्टली बच्चों हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डाइबोरेन वाली भी, इसकी मैंने मैकेनिज्म भी ऑलरेडी करा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों C6H5OH के अंदर एक्वस NaOH डाल दिया या कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमारे पास है फिनॉल। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए C6H5OH लिख दिया, एक्वस NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड डाला, तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन बनेगी, दिस इज ए कोल्बे रिएक्शन। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसके अंदर प्रोडक्ट, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप और यहाँ पर COOH ग्रुप, दिस इज ए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर, ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ ए फॉलोइंग कंपाउंड। अब बेंजीन पे यहाँ पर क्या दे दिया, OH ग्रुप दे दिया, इधर NO2 ग्रुप और इधर भी NO2 ग्रुप। अब इसकी जो नंबरिंग होगी हमारे पास कहाँ से होगी बच्चों, यहाँ से 1 2 3 4 एंड दिस इज ए 5, 2 5 डाई नाइट्रो, ये हमारे पास डाई नाइट्रो बन गया। और बाकी ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द एस्टाइलेशन ऑफ ए सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक की एसिड की आपने एस्टाइलेशन करनी है। अब सैलिसिलिक एसिड हमारे पास क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप और COH ग्रुप। एस्टाइलेशन में हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, मिथाइल या फिर CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए इथेनॉल क्लोराइड। अब इसके अंदर NaOH की प्रेजेंस में यदि हम करते हैं तो यहाँ से हमारे पास बच्चों COCH3 ग्रुप अटैच कहाँ पर होगा, ऊपर वाली पोजीशन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं 2 एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड या फिर इसको एस्प्रिन भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, इधर से Cl और इधर से HCl एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि प्रिडिक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर दे दिया गया आपको C6H5OH, इसके अंदर Br2 एक्वस फॉर्म में दे दिया गया बच्चों। जब Br2 इन एक्वस फॉर्म लेते हैं मीन्स लाइक इज ए वाटर मॉलिक्यूल, तो Br की पोजीशन कहाँ पर जाएगी, एक बार 2 पे, एक बार 4 पे, एक बार 6 पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, प्लस 3 HBr एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास दे दिया इथेनॉल, इसके अंदर कॉपर पाउडर प्लस 573 डालना है। तो अब जब ये बच्चों हमारे पास कॉपर पाउडर 573 आता है तो जो अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, वो डायरेक्टली किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास है इथेनॉल, इसमें 573 डाला केल्विन और कॉपर की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया हमारे पास इथेनॉल एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल के आई एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, नेम द रिएजेंट यूज इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन के तौर पे हमारे पास कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं। नाइट्रेशन ऑफ ए फिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब ये हमने फिनॉल लिया बच्चों, इसकी नाइट्रेशन कर दी कंसनट्रेटेड HNO3 इन दी एक्सेस अमाउंट के अंदर। तो नाइट्रो की पोजीशन है वो कहाँ पर जाएगी, 2,4,6 पे जाएगी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और दिस इज ए फिनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटेनॉल कन्वर्ट टू, यहाँ पर ब्यूटेनॉल से किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेनॉल के अंदर। अब ब्यूटेनॉल कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CHO।
अब इसके अंदर हाइड्रोजनेशन कर देनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल प्लेटिनम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा CH3 CH2 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 OH। तो ये तो सिंपल ही रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसको हम बोलते हैं एनिसोल वाली। अब एनिसोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर OCH3। अब इसके अंदर एसिटाइल क्लोराइड डाल देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से CH3CO एक बार पोजीशन ऑर्थो पे जाएगी बच्चों और एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। तो ये हमारे पास COCH3 की पोजीशन एक बार पैरा पे आई और एक बार ऑर्थो पे। तो ये हमारे पास बन गया 1 to 2 पे मिथॉक्सी एंड दिस इज ए एसीटोफिनोन। ये हमारे पास 4 मिथॉक्सी, दिस इज ए एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉर्मूला ऑफ ए 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल मॉलिक्यूल। अब देखिए इस केस में क्या पूछा गया कि 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल का आपने स्ट्रक्चर बनानी है। तो बेसिकली बच्चों ये हमारे पास क्या रहेगा, इसके अंदर प्रोपेन की बात करें तो हमारे पास 3 कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। उसके बाद 2 पे मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और 2 पे ही हमारे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल फ्रॉम ए बेंजीन। अब बेंजीन से फिनॉल बनाना है आपने, यूजिंग ऑफ क्या यूज करना है, ओलम यूज करना है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ओलम का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO7 होता है बच्चों। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर SO3H, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यदि इसको एक्वस NaOH के साथ यदि फर्दर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाता है, इसके अंदर फिनॉल की फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, बेंजीन कन्वर्ट टू फिनॉल। उसके बाद नेक्स्ट को हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग कि प्रोपेनल हैज़ ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए ब्यूटेन। तो इसका आंसर देखिए सबसे पहले, अब क्या दिखोगे इसका रीजन कि इट इज़ बिकॉज प्रोपेनल कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो अल्कोहल ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है विद ए वाटर मॉलिक्यूल, वेयर एज ब्यूटेन डज नॉट। तो जो ब्यूटेन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज ए मोर एसिडिक देन ऑफ ए ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। तो इसका रीजन आप क्या दोगे, क्योंकि जो नाइट्रो पोजीशन है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, -R इफेक्ट को शो करेगा, बट मिथॉक्सी क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो सिंपल वर्डिंग में लिखा है मैंने यहाँ पर, इट इज़ बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और जो मिथॉक्सी ग्रुप है दिस इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड वाला कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ ए सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल इज नॉट ए सुटेबल मेथड। अब देखिए इसका रीजन क्या दोगे आप कि देयर फॉर ऑर्थोनाइट्रोक्स, जो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयंस इज ए मोर स्टेबल देन किससे है, ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉक्साइड से। अब इसका जो मेन रीजन हमारे पास क्या रहेगा, देखिए इस क्वेश्चन का, इट इज़ बिकॉज सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, जो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होते हैं उनकी यदि हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो फॉर्मेशन हमारे पास किसकी निकल के आती है, एल्कीन की। देखिए यहाँ ये बोला गया है कि इट इज़ बिकॉज सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन लीड इन दी फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन मिलेगी आपको, एल्कीन की। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा एंड नॉट ईथर ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ ए सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकैटायन। तो इस केस में जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायंस की वो ज़्यादा होती है टर्सरी की और सेकेंडरी की। तो सिंपल सी रीजन है बच्चों, जब हमने सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल लिया तो हमारे पास क्या बनेगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो किसकी फॉर्मेशन बन के आएगी आपके पास, एल्कीन की फॉर्मेशन बन के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वुड यू ऑब्टेन फॉर बेंजोक्विनोन फ्रॉम ए फिनॉल। अब फिनॉल से क्या बनाना है, अपने बेंजोक्विनोन बनाना है पहले इस क्वेश्चन के अंदर। तो फिनॉल क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब बेंजोक्विनोन क्या होता है हमारे पास, दिस इज ए बेंजोक्विन का स्ट्रक्चर। इसमें आपने क्या डालना है, पोटासियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये हमारे पास बन गया बेंजोक्विनोन प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड जो हमारे पास है इसके अंदर बच्चों 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आपने क्या बनाना है, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल को तैयार करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास प्रोपीन से आपने क्या बनाना है, प्रोपेन 2-ऑल तैयार करना है। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड वाली है, सबसे पहले हम क्या लेके चले, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें आपने क्या डाल दिया, एसीटोन। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये इसके साथ अटैच होगा, डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से MgBr और इधर से OH बाहर निकलेगा, और ये H किसके साथ अटैच होगा, इस
का ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट हमारे पास था इसके अंदर कि प्रोपीन से आपने क्या बनाना है, प्रोपेन 2 ऑल बनाना। ये हमारे पास है प्रोपेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर आपने हाइड्रोलिसिस कर देनी है। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, यहाँ से OH पार्ट किसके साथ अटैच होगा, इस लेस नंबर ऑफ ए कार्बन के साथ, और यहाँ पर जो H पॉजिटिव है किसके साथ जाएगा, यहाँ पर, और डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बेंजाइल क्लोराइड कन्वर्ट टू बेंजाइल अल्कोहल। आप देखिए बेसिकली बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2Cl। जब इसके अंदर एक्वस QH डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, डायरेक्टली OH किसको रिप्लेस करेगा, Cl को। तो KCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, OH ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। सेकेंड जो हमारे पास कन्वर्जन है इसके अंदर, प्रोपेन 2 ऑल कन्वर्ट टू प्रोपेनॉन। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन 2 ऑल है। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, K2Cr2O7 कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बेसिकली बच्चों क्या होगा, OH ग्रुप, ये H पॉजिटिव ग्रुप रिलीज होगा यहाँ से, और इधर से क्या निकलेगा, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास बनेगा प्रोपेनॉन। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर कि फिनॉल कन्वर्ट टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब इस केस में ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए तो डायरेक्टली पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, Br की 2,4,6 पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट के रूप में है ये क्वेश्चन हमारे पास है, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पर दे दिया आपको एन प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में क्या डिफरेंस है, उसके बाद फिनॉल और बेंजाइल एल्कोहल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैले के बारे में कि एन प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के डिस्टिंग्विश बिटवीन एन प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास बच्चों कि एन प्रोपाइल एल्कोहल डज नॉट गिव ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म कि व्हेन हीटेड विद ए सोडियम हाइपोआयोडाइट। जब इसको हम सोडियम हाइपोआयोडाइट के साथ करते हैं तो ये येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं देता। यदि हम बात करें बच्चों आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की, यदि इसको हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो इसमें क्या बनते हैं, आपके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो एन प्रोपाइल एल्कोहल है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, बट जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और येलो प्रेसिपिटेट आपके पास फॉर्म्ड होंगे। सेकेंड हमारे पास था इसके अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए इसके अंदर यदि बात करते हैं फिनॉल गिव्स इज ए वॉयलेट कलरेशन ऑफ ए फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। यदि हम फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, FeCl3 के साथ करते हैं तो वॉयलेट कलर के आपके पास कलर बन के आएंगे, क्रिस्टल बन के आएंगे। यदि हम बेंजाइल अल्कोहल लेके चलते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली बच्चों वॉयलेट कलर नहीं देगा जब इसकी हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कि ब्रोमीन इन CH2 विद ए फिनॉल के साथ आपने क्या ले लिया, ब्रोमीन इन CH2 273 केल्विन। तो Br की पोजीशन अब कहाँ पर जाएगी बच्चों, एक बार पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे। तो पैरा हमारे पास ये क्या बन गया 4 ब्रोमोफिनॉल और दिस इज ए 2 ब्रोमोफिनॉल। और नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर एनिसोल रिएक्ट विद ए HI। एनिसोल क्या होता है हमारे पास कि बेंजीन के ऊपर OCH3, इसके अंदर HI डाल दिया तो यहाँ से CH3 के साथ I निकलेगा और ये H ग्रुप अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा फिनॉल। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।